नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इट्स वर्कशीट टाइम में। तो आज दोस्तों हमारी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ यानी एनसीईआरटी की तरफ से। जो आज हमारी वर्कशीट आई है वो है सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 27 यानी 27। और आज की अपडेट देख सकते हैं यहाँ 9/9/2021। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्कशीट है। पहला आपको आपकी बुक का चैप्टर यानी पार्ट 3 पढ़ना होगा, भारतीय संविधान का निर्माण, कि भारत का संविधान कैसे बना। वो पूरा पार्ट पढ़ने के बाद आप ये वर्कशीट अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप आमतौर पे इस वर्कशीट को करना चाहते हैं तो मैं वो बता देता हूँ। आप फर्स्ट यहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। मैं बार बार ऐसे लाइन नहीं बनाऊँगा ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए लिए होगा, यहाँ पे लियव लिखा है, लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, दिल दहलाने वाला अनुभव था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई में के दौरान ही, अब आपको मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, भविष्य के भारत के संविधान निर्माण के चिंतन मनन होने लगे। यानी इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत जितना बड़ा विशाल देश है उसका संविधान बनाना कोई छोटी मोटा काम नहीं था, जो भीमराव अंबेडकर जी ने किया। ये आपको प्रश्न उत्तर में प्रश्न भी है। तो ऐसे ही संविधान सभा, अगर मैं ये पूरा पढ़ने लगा तो आपको बोर हो जाएगा, तो मैं ये आखिरी में पढ़ूंगा। पहले मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है हमारा ये, संविधान सभा किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे संविधान सभा यानी संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं लिख रहा हूँ, सरकार। संविधान का मतलब होता है सरकार। संविधान हम सरकार को कहते हैं। तो सरकार सभा किसे कहते हैं, प्रश्न ये हो गया। तो सरकार सभा किसे कहते हैं, इसका उत्तर ये रहा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं भारत में, देख सकते हैं यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ भारत में चुने गए हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि संविधान यानी सरकार, तो जनप्रतिनिधियों यानी मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे ही कई लोग। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या है हमारा, आप देख सकते हैं। प्रश्न 2 है हमारा, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ। तो ये शायद सबको पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो आपके लिए ये रहा उत्तर। तो हमारे देश में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपको यहाँ संविधान, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 26 जनवरी 1950 को आप इतना लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ डेट पूछी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। संविधान संशोधन क्या होता है। संविधान में होने वाले किसी भी प्रकार के बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान यानी सरकार में कोई भी अगर नया बदलाव होता है तो दोस्तों उसे संविधान संशोधन कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था। भारतीय संविधान की प्रास्वरूप समिति के प्रमुख कौन थे, यानी भारत के संविधान को लिखने वाले कौन थे और प्रमुख कौन थे। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये आपका है चौथे का उत्तर। ये वर्कशीट काफ़ी छोटी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ध्यान से टाइम लगा के अच्छे से पढ़ के कीजिएगा ये वर्कशीट। अब हम बढ़ते हैं 5वें प्रश्न पे। तो सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। सार्वभौमिक यानी सार्वभौमिक का मतलब क्या हुआ। सार्वभौमिक आप समझ सकते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है, आप यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा यहाँ फ़ोन पे गड़बड़ हो रहा होगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो। सभी, सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी, भौमिक का मतलब सभी नहीं होता, सर्व का मतलब होता है सभी, और भौमिक का मतलब भूमि। तो जितने भी लोग भूमि पे हैं सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार
देना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 5वें का उत्तर। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। इसके बाद हम अपना वो वर्कशीट को पढ़ेंगे अच्छे से। तो 6 प्रश्न है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई होंगी? सब लोग जानते हैं। तो अब हम इसके उत्तर लिखते हैं। देश की एकता की चुनौती, देश को एकजुट करना, एक समान रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उस समय। दूसरा, सामाजिक विविधता की चुनौती, समाज में इज्जत बनाए रखना। और तीसरी और सबसे मेन चीज़ यानी सबसे मुख्य कारण, धार्मिक विविधता की चुनौती। जो धार्मिक लोग हैं, पुजारी लोग हैं, उन्हें समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था संविधान बनाते वक्त। तो इसलिए ये हो गए हमारे ऑल क्वेश्चन डन। तो अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर को पढ़ने की तरफ। तो चलिए एक बार हम अपनी वर्कशीट को पूरा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हमें पढ़ना है संविधान सभा। अभी मैंने आपको बताया जैसा कि संविधान सभा वो है जो हमारे सरकार की सभा है, जहाँ सरकार रहती है। तो संविधान सभा अगर कोई उन उत्तरों को नहीं देख के यहीं से लिख सकता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये देखिए बहुत आसान है, आपको हर कार्यपत्रक यानी वर्कशीट में उसके उत्तर मिल जाते हैं। भारत में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। वो उत्तर जो है वो मैंने गूगल पे टाइप करके और फिर स्क्रीनशॉट लेके रखा है। तो ये तो हो गया। अब संविधान की स्वीकारता, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, संविधान की स्वीकारता, संविधान बनाने के बाद उसको स्वीकार करवाना, पंडित लोगों को समझाना कि आप संविधान स्वीकार कीजिए, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। मतलब संविधान बनाने से ज़्यादा स्वीकार करवाने में मेहनत लगती है। तो आप देख सकते हैं दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में जो आज़ादी से पहले नहीं थी सभा की प्रारूप समिति, ये बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ना, गलती भी हो सकती है, मेरे से भी अभी गलती हुई है। प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष आप देख सकते हैं। जो वहाँ पे एक और प्रश्न था कि संविधान के स्वरूप कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संशोधन पर विचार किया। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। आत्मा यानी आत्मशक्ति हमेशा बनी रही। तो ये आज हमारी वर्कशीट नंबर 27 डन हो चुकी है। और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो प्लीज़ हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल ये काफ़ी कम टाइम हुआ बने हुए। और हमने आज वर्कशीट नंबर 27 सामाजिक विज्ञान की 9/9/2021 की कर ली है। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आया मैंने क्या पढ़ाया तो आप इसके लिए पार्ट 3 को भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ सकते हैं। लेकिन जितना मैंने आपको समझाया अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बोरियत होगी और आपको नींद आएगी। तो इसीलिए आप अगर यही समझ लें या फिर वीडियो को रोक के या फिर पूरा अच्छे से एक बार समझ के देखें तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो में मैंने क्या समझाया है। बाकी आपने अगर सभी प्रश्न उत्तर नहीं किए तो एक बार और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरे आप कर लीजिए। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लाइक और सब्सक्राइब करके जाइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसी वीडियो लाएंगे। और
वर्कशीट नंबर 26 कुछ बच्चों ने नहीं किया क्योंकि हम लोग डाल नहीं पाए थे, कुछ मजबूरी इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से हमारे एरिया में। तो वर्कशीट नंबर 26 आपको इस वीडियो के बाद या इस वीडियो से पहले ही मिल जाएगी, तो आप ज़रूर देख लें और कर लें, क्योंकि आपको वर्कशीट के ही नंबर लगने हैं पेपर में। बस शुक्रिया, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।